आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आप देखना शुरू कर दिए है मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल गुरु नौशाद। तो आज हम राजभवन के समक्ष ही ऑपरेशन करने वाले हैं और ये ऑपरेशन केंद्र सरकार और कह सकते हैं कि कांग्रेस के बीच का ऑपरेशन होगा, क्योंकि केंद्र के कमेटी द्वारा जिस तरह से अडानी को लेकर के और मणिपुर की घटना को लेकर के तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने यह आदेश दिया था सभी प्रदेशों में कि एक दिन का विरोध प्रदर्शन करें, और यही केंद्रीय नेतृत्व ने सभी आदेश जारी किया था कि राजभवन के समक्ष जितने भी प्रदेश है, जहां भी राजभवन है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ जहां अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में जिस तरह से आंदोलन आज देखने को मिला, पहली बार ऐसा लग रहा है कि झारखंड की धरती पर कांग्रेस जीवित हुआ है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजभवन तक जो हमने भीड़ देखी है उसमें कह सकते हैं कि इस बार 15,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं की भीड़ थे और विधायक और मंत्री अलग से थे। तो ऐसे में यहाँ पे 1 घंटा तक चले कार्यकर्ताओं का जो भाषण था, हम आपको भी सुनाएंगे, लेकिन पहले हम वो तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, मणिपुर में हिंसा एवं व्यापक अराजकता के खिलाफ राजभवन मार्च। आज 18 तारीख है और 18 तारीख को ही आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर आज देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गौतम अडानी और उनके साथियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और मणिपुर में जारी हिंसा, केंद्र की मोदी सरकार के राज में देश भर में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राजभवन मार्च के लिए प्रस्थान किया। कांग्रेस राजभवन मार्च में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, महिला कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस, एनएसआई और अन्य विभागों के नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में राजभवन मार्च के लिए निकले कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने और अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौतम अडानी मामले में किस तरह से रिश्वतखोरी और जालसाजी हुआ है, साथ में जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलियां चल रही है, बावजूद केंद्र सरकार मौन है। आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए हैं, साथ ही वहां के सीएम भी विफल साबित हुए हैं, फिर भी उन्हें अपदस्थ नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस राजभवन मार्च कर रही है। आप भीड़ को देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे राजभवन के समक्ष तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे आए थे और अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो बैरिकेड्स, ये बैरिकेड्स है यहाँ पे लगाया गया था, क्योंकि जब ये कार्यकर्ता निकले थे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से तो यहाँ पहुंच रहे थे राजभवन घेरने के लिए। हम राजभवन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देख लीजिए, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर राजभवन भवन है, जहाँ पे राज्य के गवर्नर संतोष गंगवार रहते हैं। वहाँ घेरने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा 50 मीटर पहले ये बैरिकेड्स को लगा दिया गया था और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स के दम पे ही रोकने का काम किया, लेकिन कार्यकर्ता माने नहीं, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और कहीं न कहीं इसे भागने और लागने का काम करने पर उतारू हो गए थे। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वो नीचे उतर आए और अपना जो उनका प्रदर्शन था लगातार जारी रखा। इस कार्यक्रम में मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री कह सकते हैं शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक राजेश कच्छप और तमाम विधायक और मंत्री मौजूद थे। इरफान अंसारी ने आज सबसे बड़ा बयान दे दिया है। इरफान अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से 1136 करोड़ रुपया जो झारखंड का केंद्र सरकार का बकाया है, अगर नहीं देती है तो हम राज्य से खनिज को रोक देंगे। यानी अब आन और बान की बात हो गए। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि आज जीएसटी का केंद्रीय मीटिंग है, उसमें वो दिल्ली में शामिल होने जा रहे हैं, झारखंड के तमाम मुद्दों को चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं 136 करोड़ का भी बात वहां पर उठाने का काम करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम आपको मंत्री इरफान अंसारी का बयान सुनाते हैं, कि आप सुनिए कि मंत्री इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया वाला मामला है, उसको किस तरह से ले लेंगे? आपने कहा अभी गर्दा उड़ा देंगे, कैसे उड़ेगा गर्दा? देखिए, ये विडंबना है हमारे झारखंड का। हमारा पैसा पार्लियामेंट में जो आंसर दिया गया, इससे हम लोग सहमत नहीं है। गरीब का पैसा है,
हमारे आदिवासियों का पैसा है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का पैसा है, दलित भाइयों का पैसा है, झारखंड के मूल वासियों का पैसा है। आप कैसे आंसर दे सकते हैं कि पैसा मैंने बकाया नहीं है? हम क्या आप झारखंडियों क्या मूर्ख समझते हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है क्या? हमारा कोयला कितना गया अब तक? आपने हमारे कोयले को क्या किया? आपने कितना रेट दिया, कितना पैसा दिया? आपके पास कोई हिसाब नहीं है। मैं अपना शेयर मांग रहा हूँ, टैक्स मांग रहा हूँ, बकाये का पैसा मांग रहा हूँ, उस पर भी आप ना कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम बयान दिया कि झारखंड का एक भी कोयला मैं अब दूसरे राज्य जाने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा पैसा बकाया नहीं देंगे। तो बहुत बड़ा स्टेप है और अभी से हम लोग नाकाबंदी करने जा रहे हैं। एक भी न केवल कोयला, लोहा, पानी, खनिज संपदा बंद कर देंगे और जब तक आरएसएस का जो मुख्यालय अंधकार में नहीं रहेगा तब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो आप मंत्री इरफान अंसारी का बयान सुना। अब हम तुरंत आपको राधा कृष्ण किशोर और उसके बाद तमाम मंत्री और विधायकों का बयान को भी सुना देते हैं कि सुन लीजिए इन लोग भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर ये जो अडानी वाला। और देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमेजिनेशन था उसके पीछे क्या था कि हम अपने संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान की संघीय व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक और सामाजिक ढांचा को मजबूत करेंगे। लेकिन जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था वो लागू कर रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर ये जो है सो एक आपातकाल की स्थिति है। एक समय था जब इमरजेंसी हुआ था पॉलिटिकल रीजन से। आज स्थिति यह है कि इस देश में आर्थिक और सामाजिक आपातकाल की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि जो कार्य संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की, वो जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो सामाजिक समानता तो समाप्त हो जाएगी। जो रिलेशन केंद्र और राज्यों के बीच होना चाहिए उस रिलेशन को वो खंडित करना चाहते हैं। तभी हमने कहा कि इस दोनों फ्रंट पर इमरजेंसी की स्थिति है। आज मात्र एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है और मुद्दों को भटकाने, मुद्दों से हमारी ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की चीजों को हमारे सामने परोसा जा रहा है। हमारा आपको समझना होगा कि आज संविधान के खतरे में है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए। जिस तरह से इरफान अंसारी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब राज्य का खजाना जो खाली है उसे केंद्र सरकार नहीं देने का काम कर रही है। एक तरफ ये मुद्दा गरमाए हुआ है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि केंद्र का जो मुद्दा है जिस तरह से लोकसभा में गरमाता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा का पटल। ऐसे में राजभवन घेराव के लिए तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के निकले थे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, हर जिले से कार्यकर्ता, झारखंड के एक एक जिले से कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे थे और कहीं न कहीं केंद्र सरकार को ये बताने और चेताने का काम कर रहे थे कि किस तरह से आप सतेज हो जाइए और अगर नहीं होते तो आने वाले 5 सालों में देश की जनता आपको सत्ता से हटा देगी। तो कहीं न कहीं अब ये लड़ाई दो टूक बन गया और ये प्रदर्शन पूरा देश में किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन झारखंड में अलग रूप ले रहा है क्योंकि झारखंड का बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो ऐसे में झारखंड अब बहुत जल्द फैसला भी ले सकती है कि केंद्र सरकार अगर बकाया नहीं देती है तो कहीं ना कहीं न्यायालय में भी जा सकती है, न्यायालय में भी अपना बात रख सकती है। न्यायालय के जब दरवाजा खटखटाएगी उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद राज्य सरकार फैसला लेगी। तो आज हम ऑपरेशन ऑन स्पॉट कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि क्या कुछ आज दिन भर चला। आज दिन भर यही हुआ कि जिस तरह से तमाम प्रदेश के एक एक कोने से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचे थे और राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ हम उस वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अब जो देखा जा रहा है कि मणिपुर को लेकर के केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है, जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा, तो ऐसे में कह सकते हैं कि देश अब लोकतंत्र से चलता है, देश संविधान से चलता है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि अब देश को लोकतंत्र का खतरा है क्योंकि अब देश जिस तरह से केंद्र सरकार है वो लोकतंत्र से नहीं बल्कि अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं देश को मोदी। तो ये लड़ाई चल रहा है देश में और कहीं ना कहीं विपक्ष
हमेशा आवाज उठाते आ रही है, विपक्ष हमेशा आवाज को बुलंद करे, चाहे सदन की बात करे या फिर सड़क की बात करे। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष आवाज उठाते हुए नजर आ रही है और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जिस तरह से केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब झारखंड की जो सरकार है वो अलर्ट मोड में आ गई है और केंद्र सरकार से अपना 136 करोड़ रुपए जो बकाया है वो वापस और वसूल करेगी। तो इस ऑपरेशन में यहीं तक वो फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार।